हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखेपुर के ग्रामीण पहुंचे एसपी ऑफिस, चौकी प्रभारी पर लगाए ढिलाई के आरोप। पानसेमल में प्रशासन की सख्त कार्यवाही, अतिक्रमण पर चली जेसीबी। ग्वालियर में चला एंटी माफिया अभियान, जिला प्रशासन ने की करोड़ों रुपयों की जमीन मुक्त। खड़की पॉइंट घाट पर भयानक हादसा, बड़ी संख्या में लोग घायल। बरोटा थाना के गांव अखेपुर में एक व्यक्ति यशवंत सिंह उर्फ मुन्ना पटेल के अपहरण की शिकायत को लेकर अखेपुर के ग्रामीण शनिवार को देवास एसपी ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। गुमशुदा हुए यशवंत सिंह के लड़के शक्ति सिंह ने बताया कि मेरे पिताजी 4-5 दिन पहले घर से 33 लाख रुपए लेकर समीर खान के साथ गए थे। उसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है। इस पूरे मामले में जब डबल चौकी पुलिस को जानकारी दी गई तो चौकी प्रभारी ने केवल गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। इस मामले की संपूर्ण शिकायत को लेकर लगभग 150 लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि पुलिस चौकी प्रभारी दिलीप मालवीय मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मामले को साधारण गुमशुदगी की घटना दर्शाकर यहां पर शांत कर दिया गया है और यदि शीघ्र ही इस मामले में संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई तो देवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में ज्ञापन दिया जाएगा। मेरे पिताजी 19 तारीख को 4:30 बजे से घर से डबल चौकी का बोल के गए जी। और उसके बाद से वो अभी तक घर नहीं आया और उनका ना फ़ोन लग रहा है। घर से पेमेंट लेके गए 33 लाख रुपये। 33 लाख रुपए उनके पास थे। क्या बोल के गए थे? घर से ये बोल के गए कि कोई समीर खान करके उनके साथ जा रहे हैं पेमेंट लेके। वो व्यक्ति जो है वो घर पे भी आए थे आप उनके साथ पिताजी के साथ? हाँ, वो घर पे आए थे और 15 दिन से वो लगातार उनके साथ ही रह रहे। और अब वो व्यक्ति कहाँ पर है? अभी वो हरदा में है, आँख का ऑपरेशन करा है जी। इस मामले की पूरी शिकायत आपने संबंधित चौकी पे की? आपकी बिल्कुल चौकी पे करी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार की एफआईआर की गई थी? एफआईआर जो ये लिखी थी, पिताजी गुमशुदगी की एफआईआर लिखी उनने। उसके अलावा कुछ नकदी रुपए की जानकारी दी गई उनको ये भी जानकारी दी और आरोपी का नाम भी लिखा है। तो उन्होंने लिखा नहीं लिखा? उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा और ना कोई कार्रवाई हुई है और अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं था। आपके पिताजी आए हैं यहाँ पर आए हैं, क्या किसको शिकायत करने आए थे? एसपी सर को शिकायत करनी है जी, क्योंकि वहाँ डबल चौकी से कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। आज 5 दिन हो गए, 19 तारीख से गए वो, आज 23 तारीख हो गई, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम था आपके पिताजी का? पिताजी का नाम यशवंत सिंह। कहाँ रहते थे? अखेपुर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शक्ति सिंह। हमारे गांव के निवासी यशवंत पिता मुन्ना जी पटेल की उम्र 52 वर्ष के लगभग है। करीबन 19 तारीख से लापता हैं वो। तो घर से निकले हैं वो जब से, तो उनके पास नगद राशि भी है। और जैसा कि उनके बेटे ने मुझे बताया हम लोगों को कि पापा मेरे 19 तारीख के रोज़ एक समीर खां करके किसी व्यक्ति से इसका फ़ोन आता है उनके पास और वहाँ से घर से निकलते हैं। 19 तारीख के बाद वो लापता है, मतलब उसके बाद तो घर नहीं आते हैं। और 19 तारीख के बाद लास्ट फ़ोन उनका जब लगता है वो 4 बजे के लगभग लगता है। तो ऐसी चिंता को लेकर हम लोगों ने, मतलब परिवार जनों ने संबंधित थाना क्षेत्र चौकी पर हमने शिकायत दर्ज की। तो उन्होंने शिकायत दर्ज में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। अभी तक ना कोई एफआईआर कायमी नहीं हुई है उसकी। उस लेकर आज हम एसपी ऑफिस आए हैं कि माननीय सम्मानित एसपी साहब को हम इससे अवगत कराएं और कृपया इस पूरी घटनाक्रम को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। क्या नकदी का जिक्र नहीं किया गया एफआईआर में या फिर कुछ और त्रुटियाँ की गई? जी, हमने उन्हें वस्तुतः सभी चीज़ों से अवगत कराया गया है, लेकिन एफआईआर जो उन्होंने जो गुमशुदगी की दी है रिपोर्ट, उसमें कहीं से कहीं नकदी का कोई जिक्र नहीं है। कितनी नकदी ले गए थे? जिक्र वगैरह कुछ ऐसा? नकदी करीबन लगभग 33 लाख रुपए के लगभग उनके पास नकदी है। जिस व्यक्ति पर संदेह है उसका नाम भी लिया गया चौकी में? जी बिल्कुल, आज हमने जो उनके बालक हैं शक्ति सिंह, उनके द्वारा उसमें रिपोर्ट में दर्ज कराया गया। उस व्यक्ति का नाम विशेष, जो व्यक्ति उससे संबंधित लगातार जो संपर्क में था जी,
उसको अवगत कराया गया है। क्या चौकी से क्या एक्शन लिया उस व्यक्ति पर या फिर कुछ? चौकी से अवगत आज इस तरह से सुबह से बयान हुए थे, तो सुबह बताया गया कि उससे संपर्क कर लिया गया है और उसके बयान होना है। पानसेमल में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इनमें सभी दुकानों के आगे लगे हुए टीन शेड, बाहर लगाई गई कुर्सियां, टेबल और अनावश्यक रूप से रखी गई सामग्री को प्रशासनिक अमले ने हटाया है। सीएमओ शिव आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पानसेमल में स्थायी अस्थायी रूप से किए जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्यवाही की जाती रहेगी। समय को ध्यान में रखते हुए, जो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए जो जलगोन रोड से आज जो अभियान चालू किया, उसमें जो शेड और अस्थायी रूप से जिन लोगों ने सामान रख के अतिक्रमण करके और फिर तमाम प्रकार के हमारे अनावश्यक रूप से जो टेलीफोन के खंभे और इसके लाइट के खंभे लगे हुए थे, उनको भी साथ साथ में हम लोगों ने हटाया और आज बहुत अच्छा लगता है। पूरा रोड बहुत चौड़ा हो गया है और ये अभियान का परसों भी हमारा चलेगा। जहाँ से हमने उसको ख़त्म किया वहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, सब एसडीएम साहब के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है और ये अभियान ग्वालियर जिला प्रशासन ने शनिवार को एंटी माफिया अभियान की कड़ी में उपनगर ग्वालियर क्षेत्र में 2 बड़ी कार्यवाही की। एक जगह से 1 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त करवाई, वहीं रिटायर्ड फौजी के घर को दबंग के कब्जे से मुक्त करवाया और इसी के साथ एसडीएम ने फौजी का सम्मान भी किया। एंटी माफिया अभियान में उपनगर ग्वालियर में एसडीएम प्रदीप तोमर के नेतृत्व में प्रशासन के अमले ने हजीरा चौराहे के पास स्थित डॉक्टर भगवत सहाय कॉलेज की भूमि पर बनाए गए अवैध गैरेज को हटाया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की 2000 वर्ग फीट जमीन पर राकेश लोधी ने कब्जा कर गैरेज बना लिया था। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एसडीएम प्रदीप तोमर ने एक अन्य कार्यवाही में ग्राम जगनापुरा की राधा कुंज कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी के मकान को दबंग के कब्जे से मुक्त करवाया है। रिटायर्ड फौजी संजय सक्सेना ने कहा कि उनके घर पर किसी महेश भदौरिया ने कब्जा कर लिया था। एसडीएम प्रदीप तोमर मकान का ताला तुड़वा कर रिटायर्ड फौजी को घर के अंदर लेकर गए और फिर उनका सम्मान भी किया। हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो भगवत साई कॉलेज है, उसकी ज़मीन पर किसी ने गैरेज बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। वो ज़मीन लगभग 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की कॉस्ट आज के डेट में 1 करोड़ रुपए है, जिसे आज अतिक्रमण हटा दिया है, गैरेज तोड़ दिया गया है। कब्जा किया था, क्या उसका नाम नहीं आया क्योंकि उस समय कोई भी नहीं था वो उपस्थित, लेकिन सबने बताया कोई राकेश लोधी नाम के का व्यक्ति था। क्या कार्रवाई की? अब उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की थी पुलिस में। शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इंदौर में वार्ड क्रमांक 8 के जिंसी हाट बाजार में एसपी महेश चंद्र जैन, मल्लारगंज थाना प्रभारी ने क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें महिलाओं को समझाया कि कानून का सही उपयोग कैसे करें और पुलिस से डरे नहीं बल्कि पुलिस को अपना सहयोगी समझें। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित हिल स्टेशन तोरणमाल के खिड़की पॉइंट घाट पर चढ़ाई करते हुए मजदूरों से भरी पिकअप वाहन लगभग 70 से 80 फीट खाई में जा गिरी। सूत्रों के अनुसार एक बालक सहित 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगर के सुभाष चौक पर आजादी के पुरोधा नेता श्री सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों के लगे स्तंभ पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। विनय जायसवाल ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और इस युद्ध में भाग लिया था। इसी के साथ बताया कि प्रत्येक युवा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेहनत और त्याग की भावना सीखनी चाहिए। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो जो भी युवा है, मुझे लगता है कि निश्चित सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गों पर चलता है
और चूँकि पराक्रम बहुत आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति को पराक्रम बहुत आवश्यक है। अगर आदमी के अंदर आत्मबल, मनुष्य का अगर आत्मबल मजबूत होगा तो विषम से विषम परिस्थितियाँ, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार करके अपने मार्ग तक पहुँचने का कार्य करेगा। तो पराक्रम जो चूँकि हमारे वहाँ तो मुझे लगता है कि आज 7 वर्षों से जो महापुरुष हमारे कभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अपमान होना पड़ा, लेकिन निश्चित तौर पे 7 वर्षों से जब से मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से मुझे लगता है कि महापुरुषों पर के गाथाओं को, महापुरुषों को जैसे पहले छुट्टियाँ होती थी, तो अब ये हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि छुट्टी को बंद करके हम महापुरुषों की जयंती को मनाएंगे और बच्चों को यह बताएंगे कि जो हमारा इतिहास पलट दिया गया था। जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, कि बोलना पड़े बहुत ज़्यादा, जो नई शिक्षा नीति आई है, जैसे पहले अकबर महान, बाबर महान, सिकंदर महान, कभी नहीं यह पढ़ाया गया कि शिवाजी महान, सुभाष चंद्र बोस महान, ऐसा कभी नहीं पढ़ाया गया। तो जो पाठ्यक्रम हमको लेनिनवादी, मार्क्सवादी पढ़ाया गया है, उसके में जो एक बदलाव हो रहा है और नई शिक्षा नीति आ रही है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, इसको नए सिरे से जो बताया जाएगा। इन 7 वर्षों में जो काम हुआ है, चाहे उसको पराक्रम दिवस के रूप में कहिए, कभी नहीं मनाया जाता था, तो और आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पूरा विश्व जो है भारत का लोहा मान रहा है। उसके पीछे निश्चित तौर पे सोच अच्छी होनी चाहिए। आज देश के चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों या पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, सोच अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब ठीक रहेगा। मंदसौर जिले का सुवासरा, जो कि मुख्य रेलवे लाइन मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है, इस पर जो ट्रेनें चलती थी, यहां उनका ठहराव भी था। लेकिन अब रेलवे ने कुछ ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया है और इसी बात से नाराज होकर सुवासरा वासियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि सुवासरा में जो ट्रेनों का स्टॉपेज था, उन्हें वापस चालू किया जाए और मंदसौर से लेकर सुवासरा के बीच रेलवे लाइन का 7 साल पहले सर्वे किया गया था, उसका भी काम शुरू किया जाए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।